वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 29 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी है और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में IAMAI का नया चेयरमैन कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में हर्ष जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। मई 2023 में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन को 2 वर्ष 2023-2025 के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। हर्ष जैन IAMAI में गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर संजय गुप्ता का स्थान लेंगे। इसके साथ ही मैक माई ट्रिप के को फाउंडर और ग्रुप के सीईओ राजेश मागो को IAMAI का वाइस चेयरमैन और टाइम्स इंटरनेट के वाइस चेयरमैन सत्यन गजवानी कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। दोस्तों, यह है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हर्ष जैन। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2004 में हुआ। IAMAI सोसाइटी अधिनियम 1896 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी औद्योगिक निकाय है। हाल में नई नियुक्तियां KV विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। DCI ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिभा भुल्लर बनी। CBI का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया, जिन्होंने 25 मई 2023 को अपना कार्यभार संभाल लिया। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। कोलकाता के SMP बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राजा नोरोडोम सिहामोनी 29 से 31 मई के बीच राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी कंबोडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी 29 से 31 मई तक राजकीय दौरे पर भारत आएंगे। करीब 60 साल पहले वर्तमान राजा के पिता नोरोडोम सिहानाक 1963 में भारत के दौरे पर आए थे। दोनों देश राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। सिहामोनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नियंत्रण पर आ रहे हैं और दोस्तों, वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, यह है कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुकेश अंबानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। मुकेश अंबानी COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए।
विज्ञान और पर्यावरण की महानिदेशक सुनीता नारायण के अलावा मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूनिएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP28 के 28वें सत्र के अध्यक्ष की सलाहकार समिति है, उसमें सदस्य इन्हें चुना गया है। COP28 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक होगा। स्थल दुबई UAE है। तो दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, 12 नवंबर से 30 नवंबर इस आयोजन तिथि है। दोस्तों ये हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग संघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A R दिनेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष R दिनेश को 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने पहले लॉजिस्टिक्स पर राष्ट्रीय समितियों CII फैमिली बिजनेस नेटवर्क इंडिया चैप्टर काउंसिल, CII तमिलनाडु स्टेट काउंसिल और CII इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2018 से 2019 तक उन्होंने CII दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ITC के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को उपाध्यक्ष नामित किया गया और नई दिल्ली में CII राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान यह घोषणा की गई थी। दोस्तों ये हैं भारतीय उद्योग संघ के नए अध्यक्ष 2023 और 2024 के लिए इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के बारे में जानकारी। यह भारत में एक अनुकूलन विकास वातावरण बनाने और बनाए रखने की दिशा में काम करता है। CII सलाहकार और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के साथ सहयोग करता है। CII एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। इसमें SMEs और MNCs सहित निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 9000 सदस्य हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से 286 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उद्योग निकायों के साथ संबद्धता के माध्यम से 3 लाख से अधिक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोवा ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A उत्तराखंड। गोवा पर्यटन सहयोग करने हेतु गोवा और उत्तराखंड के बीच समझौता हुआ। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गोवा सरकार के पर्यटन IT, E&C, प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री रोहन खोटे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हुआ। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और क्रमशः गोवा और उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, इंडिगो की अब गोवा से देहरादून और वापसी के लिए सप्ताह में 3 सीधी उड़ानें हैं, जिससे कनेक्टिविटी और तेज होगी।
गोवा के बारे में जानकारी। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा में जिलों की संख्या 2 है। विधानसभा की 40 सीट है। लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा की 1 सीट है। झील है गोवा में मायम झील, नेत्रावाली, बबलिंग झील, अरम्बोल स्वीट वाटर लेक नेशनल पार्क है। अंसी नेशनल पार्क, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य। लोक नृत्य है द डोएलो, दिवाली नाच, घोड़े, मोदनी। चर्चित स्थान है गोवा का पोलो लैम बीच, बागा बीच, दूध सागर वाटरफॉल। उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानी उत्तराखंड की देहरादून शीतकालीन राजधानी है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। दोस्तों यहाँ कुल 13 जिलों के साथ 2 मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में विभाजित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने POS टर्मिनल के लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी है। एक्सिस बैंक ने POS टर्मिनलों के साथ डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर EDC या पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनलों को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है। CEO अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कोलकाता। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव शुरू होगा। आयोजन तिथि है 3 से 5 जून 2023। आयोजन स्थल है न्यू टाउन कोलकाता। दोस्तों यह महोत्सव 5 जून को एक विशेष समारोह के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अभिनेता नितेश पांडे का निधन हो गया। उन्होंने थिएटर में अपना कैरियर किस वर्ष प्रारंभ किया था? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1990। टेलीविजन धारावाहिक अनुपमा के अभिनेता नितेश पांडे का बीते मंगलवार 23 मई 2023 को रात हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। वह 52 साल के थे। नितेश को टेलीविजन धारावाहिक साया अस्तित्व, एक प्रेम कहानी और शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ओम शांति ओम और दिवाकर बनर्जी की फिल्म घोषला में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। नितेश पांडे को नीतीश ने 1990 में अपना कैरियर का प्रारंभ थिएटर से किया था। 1995 में उन्हें पहला ब्रेक तेजस नामक के शो में मिला, जिसमें उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने मंजिलें, अपनी अपनी अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, जस्टूज, दुर्गेश नंदनी और अनुपमा जैसे शो में काम करके अपनी लोकप्रियता सारे टेलीविजन इंडस्ट्री में भारत में फैलाई और कामयाब अभिनेता रहे। जब भी टेलीविजन शो का नाम लिया जाएगा तो नितेश पांडे का नाम हमेशा लिया जाएगा। उनके रोलों को, महत्वपूर्ण रोलों को उन्होंने किया और जिया है। दोस्तों ये हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के महानायक नितेश पांडे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका की मशहूर गायिका टीना टर्नर का निधन हो गया। उन्हें पूरे कैरियर में कितने ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 8। रॉक एंड रोल की रानी के नाम से मशहूर अमेरिका में जन्मी गायिका टीना टर्नर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टीना को स्वर्गकालीन महान रिकॉर्डिंग कलाकारों में एक जाना जाता है। टर्नर का जन्म 26 नवंबर 1939 को अमेरिकी शहर ब्राउन्सविले, टेनेसी में हुआ था और उन्हें बचपन से गायन में रुचि थी। टर्नर एक ऐसी गायिका थी जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में 8 ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। टर्नर ने द बेस्ट और व्हाट इज लव गॉट टू इट जैसे हिट गाने दिए और इन गानों को उन्होंने पूरे विश्व में इन गानों के लिए उन्हें जाना जाता था और लोकप्रियता की श्रेणी पर वो पहले पायदान पर रहीं। टीन ने 50 के दशक में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय किया था। दोस्तों, यह है गायिका टीना टर्नर, जो अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनके गायन शैली और उनके गाए हुए गीत हमेशा अमर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 मई को समाप्त सप्ताह में 6.052 अरब डॉलर घटकर कितना अरब डॉलर रह गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 593.47 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 मई 2023 को समाप्त सप्ताह में 6.052 अरब डॉलर घटकर 593.47 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले लगातार 2 सप्ताह तक मुद्रा भंडार बढ़ोतरी के साथ करीब 600 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। अक्टूबर 2021 में यह 645 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर था। आरबीआई के जारी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में प्रमुख हिस्सेदारी रखने वाले विदेशी मुद्रा संपत्ति 19 मई वाले सप्ताह में 4.654 अरब डॉलर घटकर 524.945 अरब डॉलर रह गई। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है? मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और मैंने आज से कुछ बदलाव किए हैं, आपको कैसा बदलाव लग रहा है? आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।